जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, आज हम वृक्क यानी किडनी के बारे में बात करेंगे। अपोहन यानी डायलिसिस और कृत्रिम अपोहन यानी आर्टिफिशियल डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। जीने के लिए किडनी एक आवश्यक और जैव अंग यानी बायो पार्ट है। किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने वाला अंग होता है। साथ ही इसका दूसरा कार्य पुनर्अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन करने का भी होता है। आइए किडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। किडनी, जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, इसका हिंदी नाम होता है वृक्क और उर्दू नाम गुर्दा होता है। एक मुख्य उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ ये रीअब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है। हमारे दो होते हैं और उसकी जो ऊपर वाली एक झिल्ली टाइप की होती है, ऊपर से जो लदी होती है, उसको एड्रिनल यानी अधिवृक्क कहते हैं। इससे जो ये जो रास्ते होते हैं जिससे होते हुए ये जुड़ी रहती है मूत्राशय से, उसको बोलते हैं यूरेटर। और ये मूत्राशय है यानी ब्लैडर है। इस पे मूत्र हमारी जमा होती है, ये प्रोस्टेट होती है और हमारा यहाँ से ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो निकल जाता है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अगर आप किडनी के आंतरिक पिक्चर को देखेंगे तो ऊपर में आपको ऊपर की झिल्ली आपको दिखाई देगी, जिसको कार्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसको मेडुला बोला जाता है। याद रखने का तरीका यही है कि एम जो होता है वो मिडिल में है, मेडुला है। और यहाँ पर जहाँ से किडनी में हाइलम, रेनल हाइलम कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमोनिया होता है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये भी रेनल हाइलम का ही पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेनल हाइलम कहाँ पाया जाता है, तो वो किडनी में पाया जाता है। दोस्तों, एक किडनी में हमारे लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 8 लाख नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बना होता है। इसीलिए जो इसकी जो स्टडी है वो नेफ्रोलॉजी, और जो इसको स्टडी करने वाले होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, कुछ सारांश है, कुछ बातें हैं, कुछ हाइलाइट्स है, उसको जान लें। रक्त को ये छानता है, लेकिन शुद्धिकरण करने का काम फेफड़े का है। कंफ्यूज बिल्कुल ना होना आप लोग। किडनी जो है वो रक्त को छानता है, शुद्धिकरण करने का काम फेफड़े का होता है। ये पेशाब को बनाता है, एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, जहर को निष्क्रिय करता है। जहर को निष्क्रिय करता है। फिर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर जहर का पता लगाने के लिए, अगर कोई आदमी जहर खा के मर जाता है तो उसका पता लगाने के लिए हमें लीवर में इस चीज का पता चल पाता है। दोनों किडनी का भार लगभग 140 ग्राम करके होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी जो होता है वो 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, जैसे मैंने अभी बताया। आप ये जो पूरा पिक्चर देख पा रहे हैं सांप जैसे टेढ़े मेढ़े, ये है नेफ्रॉन का ऊपरी भाग में होता है ग्लोमेरुलस। नीचे वाले बीच में मिडिल में एक होता है बोमेन कैप्सूल्स, और इधर से होते हुए वो पासेज करता है लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट। ये सब सारे इसके पार्ट्स होते हैं। चलिए, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बारे में दो चार आवश्यक बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, साथ ही यूजफुल बातें, उसको जान लेते हैं। ग्लोमेरुलस में निस्पंदन होता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यह रक्त से कणों को छानता है, रक्त से कणों को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। दोस्तों, ये जो होता है ये रक्त से सभी कणों को छान लेता है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए यूजफुल हो या अनयूजफुल। इसमें ये अपने मिनरल्स, विटामिन्स और भी बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर सारी चीजों को छान लेता है। लेकिन बोमेन कैप्सूल्स यहीं पे क्या करता है कि पुनः आवश्यक पदार्थ का अवशोषण कर लेता है। सिर्फ यूरिया को, और जो निकालने वाले पार्ट्स होते हैं उसको भेज देते हैं डायलिसिस मेथड के द्वारा। कुल मिला के इन दोनों अंग के द्वारा, इन दोनों पार्ट्स के द्वारा हमारा पेशाब का निर्माण होता है, पेशाब बन पाता है। फ्रेंड्स, ऐसे कई कारक होते हैं, जैसे संक्रमण यानी इन्फेक्शन, आघात यानी इंजरी, या किडनी में सीमित रुधिर प्रवाह यानी लिमिटेड ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर लेवल का बढ़ना आदि की वजह से किडनी की काम करने की क्षमता जो होती है वो या तो कम हो जाती है या फिर किडनी पूरी तरह से भी खराब हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ
वेस्ट मटेरियल जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है वो यहाँ पे स्टोर होने लगता है और स्टोर होने से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। फ्रेंड्स, किडनी के इनएक्टिव होने की अवस्था में कृत्रिम ब्रिक यानी आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम ब्रिक यानी आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे NH3 यूरिया एक्सेट्रा को ब्लड से डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति यानी मैकेनिज्म होती है। फ्रेंड्स, डायलिसिस करने से पहले हमें एवी ग्राफ्ट या एवं एवी फेस्टुला नामक प्रोसेस कराना पड़ता है। डायलिसिस करने वाले मशीन को डायलाइजर कहा जाता है। इस मशीन में बहुत सारी अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल अस्तर वाली नलिकाएं होती है। नलिकाओं में बहुत सारी डायलिसिस लिक्विड भरी होती है जिसकी प्रसारण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर रक्त के जैसा ही होता है। इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट वेस्ट नहीं होते हैं। जब रोगी के ब्लड को इन नलिकाओं से होते हुए गुजारते हैं तो रास्ते में ही ये अपशिष्ट पदार्थ ब्लड से विसरण द्वारा अपोहन द्रव यानी डायलिसिस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें चिपक जाता है और वे अलग हो जाते हैं और जो शुद्ध व्हाइट ब्लड होती है वो शरीर में वापस पंपित कर दिया जाता है। ठीक है? अभी तक जितना कार्य आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइजर मशीन ने किया वह बिल्कुल वास्तविक किडनी के समान ही किया, परंतु डायलाइजर मशीन किडनी के दूसरे कार्य को या तो कम या फिर न के बराबर कर पाता है और यह कार्य है पुनरावशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन। किडनी में मौजूद हमारी लगभग 8 लाख नेफ्रॉन हमारे जरूरत अनुसार विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले प्रोटीन्स एक्सेट्रा को हमारे किडनी में फिल्टर हो रहे मूत्र से छानकर अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति डायलाइजर मशीन द्वारा डायलिसिस करवाते हैं उनकी शरीर अक्सर धीरे धीरे खराब होने लगती है और हम सुनते हैं कि फलाना आदमी हमारे बीच नहीं रहा। कोई कोई व्यक्ति डायलिसिस में 10 से 20 साल तक जीवित रह जाते हैं। यह उसमें शरीर के इम्यूनिटी और उम्र पर भी निर्भर करता है। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि एक वयस्क व्यक्ति की किडनी में प्रतिदिन लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेशन का काम होता है, परंतु एक दिन में हम लगभग 1 या 2 लीटर ही मूत्र के रूप में निकाल पाते हैं और बाकी लिक्विड हमारी किडनी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।